तो मैं स्टार्ट करदा स्पैशली जो आप प्रेरित का काम देखते हैं रसूलों के करतब चैप्टर नंबर 8 के जिथे आप देखते हैं कि एक रूसी अधिकारी ही एक फिलिपुस ही उत्ते वो की पढ़ता पै उत्थे शायद ही पोती वो पढ़ता तरवीजा चैप्टर पढ़ता पै तो फिलिपुस ने उन्होंने की पूछा जो तू पढ़ता हूँ समझना कि तू जो पढ़ता समझदा उन्हें की क्या जिन्नी देर तक कोई ना समझावे कितना समझ सकता ठीक है सो मेन साडा की है कि आप चीज़ों ध्यान समझनिया कि किदा सू बाइबल कहती कि भी आप समझने की कोशिश करनी मतलब मेरा ख्याल नहीं कि तुम सिखाता तुम समझाता मतलब है कि तुम समझो हम कि बाइबल की कह रही ठीक है सो जो आप 41 नंबर जरूर देखते हैं तो पहली वर्ष में की लिखा धन है वो जेड़ा गरीब दी सुख लेंदा है सुध लेंदा है हाँ जी अगे यहोवा ओनु बुराई दे वेले छुड़ावेगा यहोवा ने बुराई दे वेले छुड़ाएगा आप पूरा जरूर पढ़िया ठीक है पर दी ध्यान रखोगे ये छुपया कीगा कितनी वर्षी से सब तो पहला मैं नोट करना कितनी वर्षी से 13 ठीक है पहली वर्ष में लिखा धन है वो जो गरीब दी सुध रखता यहोवा ने 32 दिन बचाएगा 13 नंबर वर्ष में की लिखा आप तो अंतिम इस्राएल का परमेश्वर यहोवा मुबारक होए हाँ जी आमीन फिर आमीन आमीन फिर आमीन ठीक है सो नवे तरीके बाइबल पढ़ते पे हैं कि जो भी आप इंटरप्रेट करते हैं बाइबल जब आप काफ़ी चैनल से रखते हैं कि जो एक चैप्टर पढ़ते पे हैं वो शुरुआत कितों होंगी वो एंड कितों होंदा पिया यदि ध्यान से पूर पढ़ोगे तो वेखोगे पहला जोड़ा वर्स हैगी वो कनैक्टेड हैगी 13 वर्स के नाल ठीक है दूसरी वर्स कितना कनैक्टेड हैगी होना वर्स नंबर 12 के नाल 3 नंबर वर्स 11 के नाल मतलब बाइबल जी वो इस तरीके लिखी गई भेदां दे विच कि पहली चीज़ लास्ट वाली ना दूसरी चीज़ फिर सैकेंड लास्ट तीसरी वाली फिर थर्ड लास्ट चौथी वाली फिर फोर्थ लास्ट इतना करके देखोगे तो एक नवी स्टोरी समझ आऊगी ठीक है तो ये बस कनैक्शन बनाने की कनैक्शन कितना बनते पे बाइबल जी गई वो जो 41 उसका चलता पहले ठीक है मुझे तो इंटरप्रेट करता पर देखते हैं लिखा क्या नहीं धन्य है वह जो कंगाल की स्तुति रखता है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा ठीक है तो लास्ट में लिखा हूँ परमेश्वर ने बचा लिखा आप खत्म किया विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा तो हूँ अगे कितने शुरू होता नाल ही इजराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है आमीन फिर आमीन ठीक है सो 2 वर्ष ही तुहानूं एक नवी स्टोरी शेयर करते हैं इस तरीके जो आप वेखांगे तो वर्स नंबर 2 हुण उधर किहड़ी चलनी वर्स नंबर 12 2 च के लिखिया यहोवा उसकी पालना करेगा हाँ जी उन्हें जिंदा रखेगा पालना करेगा उन्होंने जिंदा रखेगा अगे ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ धन होगा हुण उधर की लिखिया पर मैनू मेरी सच्चाई विच तू संभालदा है हाँ जी संभालता है ਅਤੇ सदा अपने सम्मुख रखदा है तो वेख्या 2 विच की लिखा है संभालेगा स्थिर करूँगा यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ तो हुण एंड विच की दस्या मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है जितों स्टोरी खत्म होंदी है उत्थे फिर एंड होंदा पिया मतलब इत्थों शुरुआत होंदी उत्थे एंड होंदा पिया फिर 3 नंबर वर्स विच हुण की लिखिया यहोवा उसकी मानगी के मंजे उत्ते उन्हें संभालेगा हाँ जी तू उसकी बीमारी के वेले उसका सारा बिस्तरा हाँ जी उल्टा के विछावेगा उल्टा के बिछावेगा तो हुण 11 विच की लिखिया उधर इस तो मैं जानता हाँ कि तू मैथों प्रसन्न है हाँ जी जो मेरा बैरी मेरे उत्ते जकारा नहीं गिनाता जकारा नहीं जाता ठीक है तुम समझ लगती सारिਆਂ ਨੂੰ कितना कनैक्टेड होंदा पिया 3 नंबर वर्स से 11 नंबर वर्स 3 नंबर वर्स पर की लिखा है जब वह व्याधि के हमारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा हुण कित्थे पिया हो बैड के उपर पिया हो ठीक है कार्ड के उपर पिया वा एंड टाइम वह चलता पिया तो लिखा तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उल्ट कर ठीक करेगा तो हुण 11 में लिखा मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है ठीक है 3 में ਉਹਦੀ शुरुआत ही कि ਉਹਦਾ एंड आन लगा ही तो 11 में की कहा कि मैंने परमेश्वर फिर संभाल लेंदा वो मैंने फिर जयवंत शत्रु जयवंत नहीं होने दिंदा 4 में की लिखा मैं आख्या हे यहोवा मेरे उत्ते दया कर हे यहोवा मेरे ऊपर दया कर ठीक है आप बस अद्धा ही पढ़ते पे हे यहोवा मेरे ऊपर दया कर उधर की लिखा 10 में पर तू हे यहोवा मेरे उत्ते दया कर आया ना वर्ड सेम कनैक्शन बनते पे समझ लगती भी कितना चीज़ चलती पई 4 दी उधर तो उधर 10 दे विच
मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। उधर लिखा परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूँ। ठीक है, उधर लिखा मैं पाप किया है, इधर की लिखा मैनू उठा। प्रार्थना चलती पई, एक होर प्रार्थना, प्रार्थना विच एक होर प्रार्थना। ठीक है, अगे वेखो वर्स नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਰੂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਟੂ। ਕਦੋਂ ਮਿਟੂ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਵਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਬਸ, ਬਸ। ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 9 ਨੰਬਰ 9 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮੇਲੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। ठीक है, सो सारा कुछ जो पैरल चलता है। मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। परंतु हे यहोवा सॉरी मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ठीक है, हुण की दसदे पे शुरुआत ने शुरू की कि मेरे शत्रु करते हैं, फिर अगे एंड में की क्या, ईवन मेरा शत्रु नहीं, मेरा परम मित्र भी जोड़ा वा वो भी मेरे विरुद्ध नहीं करता। ठीक है, सो स्टोरी में एक नवी स्टोरी चलती पई। अगे वर्स नंबर 6। ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਬਦੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਹੁਣ। 6 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਨੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵਰਸ ਨੰबर 8 ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है, की गल्ला करते हो। वह कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो ये पड़ा है फिर कभी उठने का नहीं। ठीक है, सो पहली 13 ना, दूजी 12 ना, तीजी 11 ना, चौथी 10 ना, 5वीं 9 ना, 6वीं 8 ना। हुण किहड़ी वर्स रह गई विच 7। ठीक है, हुण किद्दां करांगे इहनूं, हुण ना समझ लगी। 14 वर्सी ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। 1 14 ਹੈਗੀ ਸਾਰ ਕਨੈਕਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਸ ਰਹਿ ਗਈ, 7 ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਛੁਪਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 7 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਖੁੰਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁਸਫੁਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰਜ ਦਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, आप सारी स्टोरी कनैक्ट कर ली, 1 ਤੋਂ 14, 2 ਤੋਂ 12, 3 ਤੋਂ 11, 4 ਤੋਂ 10, 5 ਤੋਂ 9, 6 ਤੋਂ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। ठीक है, सो आ चीज़ां उत्थे चलदियां पियां ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਵਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ। 1 ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ 12 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਵਰਸ ਨੰਬਰ 7 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 7 ਤੱਕ। ਹਫਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮਦਦ ਕਰਦਾ,
ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ठीक है। पर इतने की लिखा, तन है वो क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, ठीक है। सो इतने की चलता पाया, जे तुसीं होर ध्यान नाल वेखोगे तो की दसदे पे कंगाल जिहड़ा हैगा तुहानूं दे नहीं सकदा वापस, ठीक है। तो जो आप सुधि रखते हैं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ कि ਆਪਾਂ ना पाने की इच्छा दे करके आप ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, मतलब ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਊਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਧੀ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕਰੂਗਾ, ठीक है। परमेश्वर की हेल्प नहीं करेगा, परमेश्वर हमेशा याद रखूगा, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप ध्यान वेखते हैं तो ये इदा नहीं ना लिखा कि मदद करता, यह मतलब कि सुधि रखता, मतलब कि स्मरण करता, स्मरण रखता। जे आप किसी कंगाल की सुधि रखांगे, स्मरण रखांगे तो परमेश्वर भी साड़ी सुधि रखूगा, ठीक है। तो एक होर चीज़ ध्यान वेखोगे, आप उधर भी गल करते पे कितना नंबर जबूर है 41 नंबर 42 की हैडिंग की लिखा परमेश्वर की तरसना ना, हैडिंग लिखा कुछ हैडिंग ना 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 हिंदी वाला शहजादी समझ जो की लिखा, हाँ जी बेकार व्यक्ति का ना, कुछ ये भी मिसिंग है। हिंदी में की लिखा दूजा भाग, सब तो पहला तुहाडे पंजाबी लिखा दूजा भाग लिखा, ठीक है। सो जबूर किन्ने भाग है, 5 भाग है, पहली तो लैके 41 तक पहला भाग, तो 41 जबूर जो है किन्नवा है, पहले भाग का किन्नवा है, लास्ट पहले भाग का, जो लास्ट 41 है तो पहले भाग का पहला किन्नवा होगा, हाँ जी 1 तो 41 जे 41 लास्ट हुआ तो पहला किन्नवा नंबर पर होगा, पहला 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 पहले भाग का पहला, सौखा ही याद है, पहला ही होगा, ठीक है। पहली में की लिखा है की ताना वो जड़ा 41 के एंड पहली च की लिखा है, कुछ कनैक्ट होया हुण दोनों में की कॉमन आंदा पिया, ताना वो, ठीक है। जल्दी ध्यान पढ़ोगे सारी चीज़ां कनैक्टेड है एक दूजे नाल, उधर लिखा ताना वो जड़ा की करदा, हुण एंड में की लिखा ताना वो जड़ा की करदा, कंगालां दी सुधि रखदा, ठीक है। पहले की कनैक्ट किया है ताना वो जड़ा दुष्टां दी नहीं बनता, हुण की कहा एंड में जिथों शुरू होंदा, यह मतलब की कि पहला तो 41 एक दूजे नाल कनैक्टेड है, सेंटर में एक होर वड्डी स्टोरी चलती भी जिन्हें समझने लोड़ हैगी, ठीक है। सो सारी चीज मतलब कि सारा जो जबूर आ वो एक दूसरे इदा कनैक्टेड है। 42 तो अगे जाओगे 42 तो 72 दूजा पार्ट आता, फिर 73 तो 90 तीजा पार्ट आता, फिर 90 तो 106 चौथा आता, 107 तो 150 पंजवां पार्ट आता, ठीक है। सो बाइबल जी है वो एक मतलब कि आप गल करिए तो सिर्फ इदा नहीं कि आप मीन सोचते हैं कि प्रार्थना है या सिंपल जबूर जो गीतों में हैगी, जबूर में एक कहानियाँ छुपियाँ काफ़ी, ठीक है, वड्डी कहानी जबूर एक्चुअल है कि जो तुम पिछे पढ़ते हो बाइबल के जो मतलब कि उत्पत्ति पढ़ते हो सारी कहानियाँ वो कहानियाँ चलदियां रहिंदियां, पर उन्होंने कहानियों फील क्यों एक बंदे वो कहानियों उन्होंने मन के चीज़ां आईयां, उन्होंने दुख, उन्होंने खुशियाँ, उन्होंने गाने के रूप में उन्होंने प्रार्थनावां बनियां, वो सारा कुछ जबूर है, ठीक है। मतलब कि हर जबूर जोड़ा है वो किसी ना किसी कहानी कनैक्टेड है। इत्थे जो जबूर आप पढ़ते पे 41 वो किहदे नाल कनैक्टेड है, राजा दाऊद दे नाल, पर दाऊद की किहड़ी स्टोरी नाल कनैक्टेड है, ਜਦੋਂ कि राजा दाऊद ਉਹਦਾ एक दोस्त है ਜਿਹਦਾ नाम ही अहीतोपेल, ठीक है, वो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ खिलाफ होया ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ, ਤੇ दाऊद ने उस स्टोरी विरुद्ध ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ अबशालोम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ दोनों इकट्ठे हो गए ਸੀ, उदों दाऊद ने आ सारी स्टोरी याद करके तो जबूर लिखा दे, ठीक है। पर जो होर हिडन वेखोगे तो जबूर एक्चुअल में लिखा दाऊद ने तो अपने दोस्तों मतलब कि अपने दोस्त वास्ते तो अपने पुत्र वास्ते, पर वो जो जबूर एक्चुअल में किहदे वास्ते है वो जे ध्यान वेखोगे यीशु मसीह वास्ते लिखा ना वर्स नंबर
9 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था जो मेरी रोटी खाता था उसने मेरे विरुद्ध गाल उठाई है। रोटी खाधी किसी ने यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਛੁਪੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਛੁਪੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋ। ਆਮੀਨ।